जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अगले महीने 3 चरणों में वोटिंग है। चुनाव की तैयारियां सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच जम्मू और कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। महबूबा मुफ्ती ने वादा किया है कि गरीब परिवार को 12 महीने में 12 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। हर घर को मुफ्त पानी और पानी के लिए मीटर व्यवस्था समाप्त करेंगे। बीपीएल, पीएचएच और एनपीएच की श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। चीनी और केरोसिन को पीडीएस के अंतर्गत लाया जाएगा। संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने वाली महिला के लिए स्टैंप ड्यूटी नहीं होगी। ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांगों के लिए धनराशि को 1000 से बढ़ाकर 2000 तक किया जाएगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन के चौथे दिन 13 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। इनमें पूर्व मंत्री सकीना इट्टू, सरताज मदनी, महबूब बेग जैसे प्रत्याशी शामिल हैं। पहले चरण में 18 सितंबर को चुनाव होना है। पहले चरण की 24 सीटों पर शनिवार, इतवार और सोमवार को छुट्टी के चलते कोई नामांकन नहीं होगा। अब इन सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन 27 अगस्त को ही पर्चे भरे जा सकेंगे। इस पहले चरण में दक्षिण कश्मीर की 16 सीटें और जम्मू संभाग की 8 सीटों पर मतदान होगा। एसएसपी मोहन लाल भगत का इस्तीफा गृह विभाग द्वारा मंजूर कर लिया गया है। एसएसपी वीआरएस मोहनलाल भगत अखनूर से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने अखनूर के कामेश्वर मंदिर में जाकर आशीर्वाद लेके भाजपा में शामिल होकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते एसएसपी मोहनलाल अपने समर्थकों के साथ जम्मू रवाना हुए। उन्होंने कहा कि अब मैं खुद को देश सेवा और जन सेवा के पुनर्समर्पित कर रहा हूँ। जो भी पार्टी का आदेश होगा वो तहे दिल से उसे निभाएंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रयागराज पहुंचने पर पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो जितनी जिसकी आबादी है उसके हिसाब से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 70% आबादी के हिसाब से नीतियां नहीं बनाई जा रही है। अधिकांश आबादी को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। संविधान कहता है कि सभी नागरिक एक समान है और सभी को बराबर का हक मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के बाद पीडीपी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सीट बंटवारा और गठबंधन बहुत दूर की बात है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी हमारा एजेंडा अपनाने के लिए तैयार है तो हम कहेंगे कि उन्हें सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। हम उनके पीछे चलेंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मेरे लिए कश्मीर की समस्या को सुलझाना किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। मतदान की तारीख के आगे और पीछे छुट्टियां पड़ रही है। एक साथ कई छुट्टियां होने की वजह से लोग बाहर घूमने जा सकते हैं, जिसका असर मतदान पर पड़ सकता है। ऐसे में हरियाणा भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हरियाणा की मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर मतदान की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। कोलकाता की पीजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। संदीप घोष के अलावा दुष्कर्म का आरोपी संजय राय और मेडिकल कॉलेज के 4 अन्य डॉक्टर्स का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। साथ ही अस्पताल के एक सिविल वॉलंटियर का भी पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। अदालत की मंजूरी के बाद इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। इसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस घिनौने मामले में अहम पर्दे खुलने लगेंगी।